जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 100। भय बरन संकल कलि भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। तो कलयुग में किस प्रकार लोगों का आचरण हो जाएगा, धर्म क्या कहलाएगा। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ, वेद के अनुसार भगवान की भक्ति का पथ जो वैराग्य और विवेक से युक्त हो, उस मार्ग पर लोग नहीं चलेंगे। अपने ही कल्पना के अनुसार, मतलब वेद को कल्पित ग्रंथ नहीं कहा जाता है, माना नहीं जाता है। वो तो भगवान के द्वारा दिया गया संसार को ज्ञान है, जो भगवान के अंदर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में है जो उनका स्वरूप, वही वेद के रूप में इस संसार में अवतरित हुआ। उसको नहीं मानेंगे लोग अपने सोच से। तो यानी सोच क्या, कल्पना करके उन्होंने कुछ भी पंथ बना लिया, उसके नियम बना लिया और उसी को धर्म कहेंगे और उस पर लोग चलेंगे, उसका आचरण करेंगे। अब आगे जो छंद है, तो ये छंद देखिएगा तो इसमें एक भी बात जो है वो इस समय कलयुग में ही है हम लोग, उसमें एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बहुदाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीन ही न रही बिरती। जो जति यानी यति, सन्यासी। अब सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए? वो संसार को त्याग के कहीं जाके रहता है जहां प्रकृति जल दे दे, प्रकृति भोजन दे दे और प्रकृति ही सोने की जगह दे दे, प्रकृति ही उसको जो भी घास फूस से बिस्तर बना ले। राम वनवास सन्यासी की भांति वनवास में गए ना, तो वो राजकुमार होकर के वनवास में, उन्होंने वनवास में भी गृहस्थ की तरह जीवन नहीं व्यतीत किया। वनवास काल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी भीलकोल की रात ऐसी जातियों के बारे में लिखा। गोस्वामी जी ने किस लिए लिखा? कि वो भी वनवास कर रहे हैं, लेकिन राम के साथ ये कैकेयी का जो ये शर्त थी कि सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। जो सन्यासी पहनता है वलकल, वो पहनेंगे। जैसे सन्यासी सोता है भूमि पर, वैसे सोएंगे। जिसका वो कुश और घास फूस पत्ते का अपना बिछौना बनाता है, वो बनाएंगे। जो वो खाता है वो खाएंगे। तो ये सन्यासी का जीवन, सन्यासी की जीवन शैली है। कलयुग में क्या है? बहुदाम धवा संवार ही धाम जति। सन्यासी लोग अपने धाम को, अपने निवास स्थान को बहुत तरह से सजाते संवारते हैं। हम लोग जाते ने, क्या आश्रम बना है, देखने लायक है, अरे बड़ा सुंदर है, यहां से वहां तक मार्बल ही मार्बल। तो ये समझते चलिए, बहुदाम संवार ही धाम जति। और दाम तो समझ ही रहे हैं, बहुत पैसा लगा लगा के। विषया हरि लीन ही न रही बिरती। विषयों ने उनके सन्यास भाव को हर लिया है, वैराग्य भाव को हर लिया है, विषय में लिप्त है। वैराग्य छूट गया तो क्या होगा? वैराग्य छूटा, विरक्ति छूटी, तो विषयों में आसक्ति बढ़ गई। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात हाँ। कही। और गोस्वामी ये जी कह रहे हैं कि तपस्वी लोग जो अपने आप को तपस्वी कहते हैं, वो बड़े धनवान, और गृहस्थ लोग जिनका कार्य ही है कि कुछ कुछ उद्यम करें, उद्यम के द्वारा धनार्जन करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, उसके पश्चात समाज का हित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यम लगाएं, दान दें, दक्षिणा दें, जो जो भी कर सकते हैं समाज के लिए वो करें। तो इसके लिए तो धन की आवश्यकता है ना। लेकिन दरिद्र ग्रही, जो गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले हैं, उनके ऊपर दरिद्रता है, और तपस्वी धनवान हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कलयुग में। कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग की लीला तो हितात कहते नहीं बनती है, सब अपनी मर्जी अनुसार चल रहा है। कुलवंत निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निबेरी गति। अभी हम लोगों ने पिछले उसमें ही वो चौपाई पढ़ी थी ना,
कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजही नारी पर पुरुष, भजही नारी पर पुरुष अभागी। तो अगर स्त्री के लिए कलयुग में ये लक्षण बता रहे हैं काकभूषुंडी जी, तो पुरुष के लिए क्या कहते हैं? कुलवंती निकारही नारी सती, अच्छे कुलों वाली अपनी स्त्री को घर से निकाल देते हैं, सच्चरित्र स्त्री को घर से निकाल देते हैं, गृह आ नहीं, और घर ले आते हैं चेरी, दासी, सेविका, ऐसी स्त्रियों को अपने घर ले आते हैं जिनका चाल चलन भी अच्छा नहीं है, जिनका चरित्र भी अच्छा नहीं है। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। पुत्र अपने माता पिता की तभी तक सुनता है जब तक स्त्री का मुख नहीं देख लेता। जैसे ही उसके जीवन में स्त्री यानी प्रेमिका या पत्नी जब आ गई, तब उसके बाद वो माता पिता को माता पिता नहीं समझता है, उनकी नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उनके लिए उनकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। ससुराल प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तपते। और स्त्री के मुख के सौंदर्य, विषय कामनाएं उनके अधीन होने के कारण ससुराल तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन अपने परिवार के जितने लोग हैं वो सब शत्रु की भांति दिखने लगते हैं। रिपु रूप कुटुंब भये तपते, अपने परिवार के लोग शत्रु की तरह दिखने लगते हैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजानितहि। कलयुग में राजा लोग भी पाप में परायण है, सब पाप कर्मों में लगे रहते हैं, कोई भी धर्म से धर्म परायण नहीं। धर्म परायण ना हो करके राजा पाप परायण है, और करिदंड विडंब प्रजानित ही, नित्य ही प्रजा को अनेक प्रकार के दंड दे करके उनके लिए विडंबना, उनके लिए कठिन स्थिति पैदा करते रहते हैं। प्रजा ही तो कष्ट पाती है, कहीं हवाई जहाज गिर गया, कहीं बस जल गई, कहीं पुल टूट गया, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं युद्ध छिड़ गया, तो प्रजा ही तो कष्ट पा रही, राजा तो नहीं। और क्यों पा रही है? क्योंकि नृप पाप परायण धर्म नहीं। अब प्रजा क्या है? प्रजा शब्द को अगर आप समझिए कि प्रजापति, प्रजापति क्यों कहलाए, प्रजापिता क्यों कहलाए? प्रजनन से उत्पन्न होने वाला जीव प्रजा कहलाता है। तो अपने जो पुत्र हैं, संतान है, पुत्र पुत्री जो भी हैं, केवल वो हमारे संतान नहीं है। जो प्रजा है उसको वो प्रजनन का थोड़ा व्यापक रूप ले लीजिए, तो जो राजा है उसकी एक संतान नहीं है, सारी प्रजा ही उसकी संतान है। तो जब आप प्रजा के पिता हैं तो अपनी संतान की इच्छा अनुसार, उनके कल्याण के अनुसार ही कार्य करना होता है। यही पिता का धर्म है। जो पिता का धर्म है वही राजा का धर्म है। तो करिदंड विडंब प्रजानित ही, उसको बेमतलब के दंड देते रहते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। धनवंत कुलीन मलिन अपि, मलिन जाति के लोग भी, निम्न आचरण के लोग भी, इसमें जाति शब्द नहीं आता, हम लोगों के जुबान पे इतना चढ़ चुका है कि वो निकल आता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। निम्न आचरण के लोग भी अगर धनवान हो जाते हैं तो वही श्रेष्ठ माने जाते हैं समाज में, उनका बड़ा मान सम्मान होने लगता है। उनके आचरण को कोई नहीं देखता है, उनके धन को देखता है। समाज में प्रतिष्ठा धन से है, आचरण से नहीं है। जो अच्छे सदाचारी लोग हैं वो कहीं पढ़े होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण है वो कैसे पता चलता है? केवल जनेऊ धारण किए हुए हैं। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, उघार तपी, उघारे बदन रहना, तपस्या करने के लिए उघारे बदन जो लोग समझते होंगे, ऊपर का वस्त्र न पहनना, अधो वस्त्र पहनना, ऊपर वस्त्र न पहनना, तो जनेऊ दिखाई देता है, पहन लेंगे जनेऊ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो दिखावा है ब्राह्मण होने का, इसका तात्पर्य ये है कि प्रदर्शन है कि हम ब्राह्मण हैं। ऊपर शरीर में तो दिख रहा है, भीतर ब्राह्मणत्व तो है कि नहीं, द्विजत्व तो है कि नहीं, विप्रत्व तो है कि नहीं, वो कलयुग में नहीं रह जाएगा।
नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। न वेदों पुराणों को भी नहीं मानने वाले हैं जो, वही भगवान के भक्त कहलाते हैं, और कलयुग में वही संत कहलाते हैं। वेद पुराण की बातों का खंडन करते हैं, ये गलत लिखा, वो गलत लिखा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, इसके लिए तो ऐसा लिखा, रोज हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे लोग विद्वान संत और भक्त कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूसक ब्रात न कोपि गुण। कवि तो बहुत हो जाएंगे कलयुग में, अब उसमें हम लोग क्या कहें, हम लोग भी शामिल हो गए कवियों की श्रेणी में, आता जाता कुछ नहीं। पूछ लो कौन सा काव्य पढ़ा है, उस काव्य के कितने प्रकार पढ़े, पढ़ा कुछ नहीं है, पर कवि बैठ के बन के बैठ गए हैं। तो कहते हैं कवियों के तो झुंड के झुंड हो जाएंगे, लेकिन उदार एक भी नहीं सुना। उदार का मतलब जो कवियों को आश्रय दे। कहाँ कवि राजा के दरबार में बड़े बड़े जो सेठ लोग होते थे, वो भी उनका भरण पोषण आश्रय उनको देते थे। क्या कहते हैं उसको आजकल, जो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, विद्वता के लिए जो आपको दिया गया वो स्कॉलरशिप, आप स्कॉलर हैं। तो ऐसा कोई नहीं दिखेगा कि जो कवियों को आश्रय, क्योंकि कितनों को दे देगा भाई, या तो असंख्य कवि हो गए। अभी लखनऊ में ही किसी ने कभी बताया था कि 5,000 से अधिक यहाँ महिला कवित्री खाली लखनऊ में। तो गोस्वामी जी तो लिख ही गए हैं, कल कल बार ही बार दुकाल पड़े, कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा। अब अभी वर्षा ने क्या किया, अन्न का ना हो पाना ही अकाल है। कैसी त्राही त्राही मचा है, मतलब एक हम लोग वर्षा का जो तबाही मचाई, वो एक दिमाग से उतरती नहीं, दूसरी आ जाती है, दूसरी पढ़ के 2-3 दिन में ठीक हुआ, तीसरी आ जाती। और केवल अपने देश में नहीं, पूरी पृथ्वी में देख लीजिए, सब जगह जो इस बार वर्षा ने तबाही मचाई है। हमारी तो अपनी स्मृतियों में कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जहाँ इतनी वर्षा से तबाही हुई हो। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, और दुखी लोग अन्न के बिना मरेंगे। सुन खगेश कलि कपट हठ दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मंड। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे खगेश, कलयुग में किसका वर्चस्व हो जाएगा, कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। मार जो काम के अनेक काम के कारण जो उत्पन्न होते हैं विकार, वो सब सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होंगे। इतना द्वेष है, इतना द्वेष है, हर व्यक्ति के अंदर द्वेष है। कहीं स्नेह का, आकर्षण का, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव का संबंध ही कहीं नहीं दिखता है, कोई लेना देना नहीं है, तो भी द्वेष भावना है। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान, देव न बर सही धरनी बहे न जामहि धान। जो जप तप व्रत यज्ञ दान, ये सब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि यज्ञ तो त्रेता युग का कर्म है, तप सतयुग का कर्म है, जप कलयुग का धर्म है, और दान भी कलयुग का धर्म है, नाम जपन और दान। तो पुरुषार्थ में दान और उपासना में नाम जप, भगवान का नाम स्मरण, ये कलयुग के जो सार्थक होने वाले कर्म हैं वो बताए गए हैं, जो आध्यात्मिक। इनको भी लोग तामस प्रवृत्ति से करेंगे। यज्ञ क्यों करते हैं, ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए, और वो कैसी इच्छा है, सब तामसिक, तमोगुण से भरी हुई। अब ये तो आप लोग को नहीं समझाने की जरूरत है कि 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो तामसिक प्रवृत्ति की सारी इच्छाएं होंगी, उनके पूर्ति के लिए जप करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, किसी के कल्याण के लिए नहीं करेंगे। देव न बरसे ही धरनी, देवता जल नहीं बरसाते, और बोने से धान बोने से जमता नहीं, यानी अंकुरित नहीं होता। अब अगर आप रघुवंश में राजा दिलीप का
पढ़िए, उसमें है कालिदास के रघुवंशम में। उसमें जब राजा दिलीप की कथा सबसे पहले आरंभ होती है, हमने बहुत थोड़ा ही पढ़ा था बहुत पहले, तो उसमें यही था कि राजा दिलीप के ऐसे कर्म थे कि इंद्र और उनकी जो सामंजस्यता थी वो बड़ी सुंदर थी। जब आवश्यकता होती थी तब इंद्र उनके यहाँ वर्षा करते थे, जैसे अभी हम लोगों ने राम राज्य में पढ़ा। तो सामंजस्यता का क्या मतलब है? राजा दिलीप प्रकृति के लिए वही वही करते थे जो प्रकृति को अनुकूल पड़ता था, तो जो प्रकृति उनके लिए अनुकूल था वो सब करती थी। तो ये सामंजस्य जो है प्रकृति के साथ, यही इंद्रदेव का प्रसन्न होना है। हम धरती में बिगाड़ करेंगे तो वर्षा जो आजकल जो हो रही है वो बिगाड़ तो हमने किया है, कोई रुष्ट नहीं है, हमने खुद ये रुष्टता प्रकृति के प्रति खुद पैदा करी है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। अबला, अब अबला शब्द जो आता है, नारी सबला भी है और नारी शक्ति भी है। माता सीता जब भगवान के साथ प्रकट हुई हैं, जब भगवान ने मनु महाराज को दर्शन दिए हैं, तो आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये ऐसा कहते हैं भगवान। और आगे चल करके बहुत थोड़ी थोड़ी जगहों पे अबला शब्द के द्वारा स्त्री को इंगित किया जाता है। तो कौन अबला है और कौन शक्ति स्वरूपा है, ये समझने की बात है आचरण के द्वारा। स्त्री, अगर हम जब भगवान राम वनवास के लिए गए हैं, वहां पर भी गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि जो सुनता है वो भागता है, कि इस मार्ग से राम गुजरे हैं तो लोग भाग पड़ते हैं कि शायद अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे, हम दौड़ के जाएंगे तो देख पाएंगे उनको। जब सुनते हैं लोगों से, कौन कौन नहीं जा पाता है, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है शिशु, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, गोदी में ही है अभी या घुटनों ही चलते हैं, वो भाग नहीं सकते हैं। वृद्ध, जो भाग नहीं सकते हैं, हमने हमने भागने का प्रयास कर लिया तो नतीजा आप लोग के सामने है। और अबला, तो अबला स्त्री की एक अवस्था भी है जिसके कारण उसे अबला कहते हैं। जब वो रजस्वला है, जब वो गर्भवती है, जब वो प्रसूता है, उस समय वो अबला स्थिति में है। और उस पर कभी और बात करेंगे, वो क्यों अबला कहलाती है उस समय, और वो उसका सबसे अधिक शक्ति धारक काल है और शक्ति धारक स्वरूप है। वो शक्ति का सृजन कर रही है भीतर भीतर, इसलिए ऊपर से अबला की तरह दृष्टिगोचर हो रही है। और इसीलिए उसकी रक्षा, इसीलिए उसका सम्मान, और इसीलिए बहुत सारी चीजें उस स्त्री के साथ की जाती हैं, क्योंकि वो अभी अभी अबला फॉर्म में है, सदा अबला नहीं है। जो सृष्टि का सृजन कर रही है, खाली फिजिकल पावर ही थोड़ी होती है शक्ति। आजकल क्या कहते हैं, अरे पैसा ही पावर है, तो क्या है उसमें, फाड़ दीजिए अभी फट जाएगा, पर फिर भी वो पावर कहते हैं। तो शक्ति है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। खाली शारीरिक शक्ति शक्ति नहीं कही जाती है। तो कहते हैं अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, स्त्रियों के बाल ही उनका आभूषण होंगे, उनपे कोई आभूषण नहीं होगा। सीता माता ने चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दिया था जब हनुमान जी गए। तो अब स्त्रियों का भूषण केवल उनके केश होंगे। धनहीन दुखी ममता, बहुत ममता होगी। ममता का मतलब पॉजिटिव नहीं, ये मेरा 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 मेरा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पति, मेरे जेवर, मेरे गहने, मेरा कलेक्शन, जो भी देख लीजिए। स्त्रियों के मेरेपन से आजकल जो रीलें आ रही हैं, बाप रे, सब अपना कितना दिखाने को लालायित हैं। कोई साड़ियां दिखा रही हैं तो कोई कुछ दिखा रही हैं, सब अपने अपने चीजों को दिखा रही हैं। ये यही है ये। और दुखी है, आज लाइक इतने हो गए कल नहीं हुए, तो दुखी, दुख हुआ कि नहीं हुआ, कि कल तो मेरे 15 के थे, आज तो भी 5 भी नहीं हुए, इस रील में तो 5 ये दुखी उत्पन्न हो रहा है ममता के कारण। और धनहीन, धन की कमी, उनको उनके दुख का कारण धन की कमी रहेगी। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, धर्म में नहीं लगे हैं लेकिन सुख चाहते हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। धर्मरत हो जाइए, सुख तो उसका एंड प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा।
लेकिन यहाँ पे धर्म सुख जो है वो धन से, जैसे शक्ति फिजिकल पावर से नहीं डिफाइन होती है, वैसे ही सुख धन से डिफाइन नहीं होता है। सुख की परिभाषा कुछ और ही है। मति थोड़ी कठोर न कोमलता, बुद्धि तो थोड़ी है और कठोर है, कोमल स्वभाव की कोमलता स्त्रियों की चली गई है कलयुग में। नर पीड़ित रोग न भोग, कहीं अभिमान विरोध अकारण ही। और पुरुषों की बात सुन लीजिए, ये तो हो गई स्त्रियों की बात। पुरुषों की बात, नर पीड़ित रोग, मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कर नहीं पा रहा, जुटाया तो बहुत लेकिन भोग नहीं कर पा रहा, उसका इतना घमंड है और अकारण ही लोगों से विरोध करता है, अकारण। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमान। जीवन तो इतना छोटा हो जाएगा कलयुग में, कहते भगवान राम ने तो 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया, और कलयुग में जीवन कितना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। पंचदशा, 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन रहेगा। और गुमान कैसा होगा कि कल्प के अंत तक इनका नाश नहीं होगा। ये कौन कह रहा है, काकभूषुंडी जी, जो वास्तव में जिनका कल्पांत में भी नाश नहीं होगा और जिनको किसी बात का कोई गुमान नहीं है, अपनी स्मृतियों को भी उन्होंने अपने साथ नहीं रखा। कल्पांत न नाश गुमान वसा, ऐसा गुमान है। बड़ा सुंदर उर्दू का शब्द यहाँ पे गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग के प्रभाव ने सारे मनुष्यों को ऐसा बेहाल कर दिया है कि कोई भी बहन बेटी का संबंध मानता ही नहीं। नहीं मानत को अनुजा तनुजा, स्त्री को केवल मादा के रूप में देखते हैं। अभी बड़ा सुंदर एक यहाँ पर आया है प्रसंग, तो आपको बताते हैं। जो मार्क्स की थ्योरी है, जिनका कहना है कि इस ज्यादातर उनकी सोच एथिस्ट होती, नास्तिकतावादी, कि सृष्टि का जन्म यूं ही हो गया, सृष्टि का जन्म यूं ही हो गया तो निरुद्देश्य हुआ। अब इसको संतान से भी, संतति से जोड़ के देखिएगा, सृष्टि और जीव का जन्म वो भी सृष्टि ही है। तो सृष्टि का जन्म यूं ही हो गया, निरुद्देश्य हुआ फिर ये, और इसको कहते हैं वेश्या योनि से जन्म। वेश्या योनि से जन्म है क्योंकि यूं ही प्रसव हो गया, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं किया गया था संबंध, भोग के लिए किया गया था, संतान तो हो गई, यूं ही हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि जो सृष्टि के लिए, अब इसको समझिएगा कि पहले पदार्थ बना, फिर उसमें चैतन्य का समावेश हुआ। ये मार्क्स थ्योरी कहती है पहले पदार्थ बना, क्योंकि वो कहते हैं कोई है ही नहीं जहां से चेतना उसमें प्रविष्ट हुई, तो पहले पदार्थ बन गया, फिर वो प्रक्रिया होते 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 चैतन्यता उसमें आ गई। तो उनका जो मोटी मोटी बात है वो कहलाती है जड़ से जीव उत्पन्न होना। हमारे यहाँ चाहे जितने विभिन्न प्रकार के दर्शन हो, फिलॉसफी हो, सिद्धांत हो, वो कहते हैं, जिसको हम भारतीय मनीषा में रख सकते हैं, और अनेक इसके लोगों के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने विचार हैं, अपने दर्शन हैं, कि सोद्देश्य सृष्टि का जन्म हुआ है। उद्देश्य को लेकर के ये बहुत सुंदर हमें लगा इसमें हमने जो पढ़ा। इसका अर्थ है जन्म से पूर्व एक विचार जन्मा। जो लोग लिखते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो भी एक सृष्टि है, जो लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो पहले एक विचार जन्मता है। एक लेखन के लिए पहले एक उद्देश्य आता है आपके बुद्धि में, तब आप उसको प्रसव करते हैं, रचना का प्रसव करते हैं। तो इसका अर्थ है जन्म से पूरे एक विचार जन्मा, यह विचार ही चैतन्य है। विचार का जन्म होना ही यह सिद्ध करता है कि चैतन्य धारण कर रहा है। भला कोई जड़ के अंदर विचार आ जाए, अगर जड़ से जीव उत्पन्न होता है तो पत्थर के अंदर आ जाए विचार, और पत्थर कुछ सृष्टि को करके दिखा दे। उस पत्थर में भी जो कला उभरती है, जो मूर्ति उभरती है, वो कोई चैतन्य ही छेनी हथौड़ी चला के उभारता है। ये विचार उसके भीतर होता है। कहते लोग बहुत हैं कि वो तो इसके अंदर पहले से थी, उसको खाली जो एक्स्ट्रा था उसे तराश दिया गया। नहीं,
वो जो तराश रहा था वो उसके भीतर विचार के द्वारा पहले जन्मा, फिर उसने अपने उस विचार को उस पत्थर में ढाल दिया और पत्थर बोल उठा, पत्थर सजीव हो गया। नहीं तो पत्थर खुद ही छांट लेता अपने को। पहले चैतन्य फिर पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये भारतीय मनीषा का अपना दर्शन है। और वो कहते हैं कि चैतन्य से जीव उत्पन्न होता है, जड़ से जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो हम लोग कहाँ पर थे? नहीं मानत को तनुजा अनुजा, अनुजा तनुजा। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई मर्यादा, क्योंकि हम जड़ की तरह से ही सबकी बुद्धि हो गई है। नहीं तोष विचार न शीतलता। देखिए बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सब जाति कुजाति भय मंगता। नहीं तोष, कहीं संतोष नहीं है, सबको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और विचार, विचार का मतलब विवेक, विवेक का कहीं कोई किसी के अंदर नहीं है, सही गलत है कि नहीं है, करना है तो करना है। इसलिए हृदय में शीतलता नहीं है, सब तपते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। कहीं चले जाइए, किसी किसी ट्रैफिक वाली जगह में चले जाइए, हर आदमी लड़ने को तैयार है। तो ये क्या है? अगर भीतर शीतलता हो तो इग्नोर करके निकल जाएगा। सब जाति कुजाति भय मंगता, मांगने वाले हो गए हैं सब। अरे ऐसे ऐसे रूप बना के, वो तो है कि नहीं है, वो रूप भी बना लेते हैं, विभिन्न विभिन्न रूप बना के मांगते हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता बिकता। ईर्षा, जलन, और परुषाक्षर, परुष माने कठोर, बात करने का जो ढंग है वो मृदुलता कोमलता खत्म हो गई है। सब बड़ी कठोर बात करते हैं, गाली गलौज कितना चलन है, ये परुषाक्षर ही है। अपनी बात में सदाचार की कोई बात ही नहीं, शालीनता ही नहीं है। गाली गलौज ही आजकल का ट्रेंड हो गया है, वो बड़ा ट्रेंडी माना जाता है। और लोलुपता, लालच से भरपूर है। भरपूर रही समता बिकता, सब तरफ समता समानता का जो भाव है वो विगत हो गया है, छोड़ चुका है कलयुग में सबके भीतर। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्माचार्य। सब लोग वियोग के कारण, कौन से वियोग के कारण? ये जो वियोग हो रहे हैं सदाचार के, विवेक के, इन वियोगों के कारण सब लोग दुख से घिर रहे हैं। और वर्णाश्रम, जो 4 वर्ण बनाए गए, और उन चारों वर्णों के लिए जो धर्म बनाए गए, वो आचरण सब विलुप्त हो गए, सब चले गए। दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचनताति घनी। दम, इंद्रियों का दमन, दान। जब हम अपने सुख का दमन करेंगे तभी तो दान कर पाएंगे, नहीं तो हमें ही लगे अरे ये तो मेरे जरूरत की चीज है, हम इसे कैसे दे दें, इसका तो काम हमको पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को दमन करना जाने, समझें, कार्य करें, तो हमें लगेगा कि जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं। हम इसको अरे संतोष ले आए, बिल्कुल ना, हम कहते बिल्कुल विरक्त ना हो जाए, संतोष ले आए तो भी बहुत काम हो जाएगा। और जानपनी, जान मतलब जानपना, ये बहुत बहुत ही देशज शब्द है। जानपना मतलब जानकारी का पना होना, अपनापन जैसे नहीं होता है, तो ज्ञानपना, असल में ये ज्ञानपना है। तो जानपना, जड़ता, बुद्धि में जड़ता है। परवंचना, परवंचनताति घनी, प्रवंचना बहुत बढ़ गई है, दूसरे को ठगे। अभी बताया ना कि जो दूसरे का धन हड़पने में निपुण है वही चतुर कहलाएगा। तो ठग विद्या, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट और जाने क्या क्या होने लगा है, ये सब ठगी के ही तो रोज ही एक नई कहते लीला चल रही है ठगी की। तनुपोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। स्त्री और पुरुष सभी तन को पोषित करने वाले, सगरे यानी सारे के सारे, कोई एक दो नहीं, सब के सब। करवा चौथ हो जाए, दिवाली हो जाए, ब्यूटी पार्लरों में लाइन लग जाती है। ये तन का ही पोषण करना है, उदर पोषण नहीं है। उसी में वो उसमें पैसा खर्चा होता है कि नहीं खर्चा होता है? ऐसे तो हो नहीं जाता तन का बनाव श्रृंगार, पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो भोजन पोषण के लिए अन्न नहीं, धन नहीं खर्चा होगा, तन को पोषित करने के लिए सब कुछ शरीर से। अब अगर हम लोग लंका और अयोध्या जब पढ़ रहे थे तो गोस्वामी जी वहां पर मंदिर कहते हैं,
जब हनुमान जी सुंदरकांड में ढूंढने जाते हैं तो मंदिर मंदिर में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई उन्होंने लंका के भवनों को मंदिर कह दिया, मंदिर क्यों कह दिया? तो यही उत्तर दिया कि वो तो देह के मंदिर हैं सारे, क्योंकि शरीर के भोग और शरीर को कैसे सुख मिले इसमें लगे हो, तो लंका में वही मंदिर है, लंका के मंदिर वही हैं। लंका कहीं हमारे भीतर भी लंका है, हमारे भीतर भी अयोध्या। अगर हम लंका जैसी निवासियों की प्रवृत्ति को धारण करे हैं, अपने भीतर समाये हम, चाहे लखनऊ में रहते हो, चाहे गोरखपुर में रहते हो, चाहे अयोध्या में रहते हो। अभी कह तो दिया काकभूषुंड जी ने कि अयोध्या में जन्म लेने से हरिभक्त हो जाते हैं, पर वो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, वही सब बात यहाँ पर बता रहे हैं। फिर से जब आप इसको एक साथ पढ़ेंगे तो सब चीज बहुत अच्छे से आपको कनेक्ट होती हुई अनुभव होगी। तो तनुपोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। जो दूसरे की निंदा करने में जिनको बड़ा आनंद आता है वो संसार में फैले फिरेंगे, और जिनको मजा नहीं आता है ना वो अपने घर में बैठे रहेंगे, भाई हम नहीं जाएंगे, क्या करना वहां जाके। लेकिन जिनको निंदा में मजा आती है वो यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे। आजकल तो जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट खोलिए सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। तो पर निंदा करने वाले लोग सारे संसार में व्याप्त मिलेंगे इस कलयुग में। सुन ब्यालारी काल कलिमल अवगुण आगार, गुण बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं कि हे सर्प के शत्रु, अब इतना सुंदर, जहां जहां देखे कहाँ खगेश कह रहे हैं और कहाँ ब्यालारी कह रहे हैं। ये बहुत शोध का विषय है कि उन्होंने कब पक्षीराज कह दिया और कब सर्प का शत्रु कह दिया। तो कहते हैं कि सुन ब्यालारी काल कली, कलयुग के काल में ऐसा मल के अवगुणों का मल तो भंडार का भंडार है, अथाह है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कोई गुण नहीं। गुणों बहुत कलयुग कर, कलयुग में गुण भी बहुत है, बिनु प्रयास निस्तार, जो बिना प्रयास के संसार को छुड़ा देने वाले होंगे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम पावहि। सतयुग त्रेता और द्वापर में, जो द्वापर में पूजा के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और सतयुग में योग तप के द्वारा जिस गति को, जिस मोक्ष को, जिस जो भी उनका उद्देश्य है जिसको लोग पाएंगे, वही गति, वही गति। गति का मतलब होता है कि एक तो सदगति जिसको हम लोग समझते हैं मृत्योत्परांत, लेकिन जीवन में गति क्या है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हम पाना चाहते हैं वहां तक पहुंचना, वो भी गति ही है। तो वो जो गति होई सो कलिहर, जो गति इन तीनों युगों में ये करने से मिलती है वो कलयुग में केवल हरि का नाम ले लेने से लोग पा जाएंगे। तो इतना सरल प्रयास जिसमें कोई मेहनत नहीं लगनी, ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। ये हम लोग इसी दोहे को और इसके आगे कल इसका आनंद उठाएंगे। भगवान के नाम लेने से क्या क्या कलयुग के गुण क्या क्या है। जय सिया राम।